ये इतने घटिया लोग, और लोग अपना दिमाग नहीं लगाते हैं। भाई हम तो 80 के 80 पे आ रहे हैं, तो जहां बीजेपी आ रही है तो बीजेपी को बोलना चाहिए कि मायावती ने हमारा वोट काट लिया, बीजेपी ने काट लिया, इसको कांग्रेस को और इसको जिता दिया, इसको समाजवादी पार्टी को, एक निर्दलीय को भी जिता दिया। तो ये बिल्कुल इसको कंडेम करना चाहिए और इनके विरुद्ध कंप्लेंट फाइल करनी चाहिए इलेक्शन कमीशन में कि इस तरह से एक रजिस्टर्ड पार्टी जो भारत के संविधान से इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड है, मान्यता प्राप्त है, तीसरा बड़ा राजनीतिक दल है, उसके विरुद्ध ये जानबूझ करके, क्योंकि अनुसूचित जाति जनजाति की लीडरशिप में वो चल रही है, उनके विरुद्ध ये प्रचार है। SC ST का खिलाफ के अंतर्गत इनके खिलाफ केस दर्ज करना चाहिए। सोशल मीडिया पे एक रिपोर्ट चल रही है ABP न्यूज की, पहले आप उसको देख लीजिए। और कहा जा रहा है यूपी की इन 16 सीटों पर खेल कर रही है मायावती, यानी कि बीजेपी की बी टीम दिखाया जा रहा है बसपा सुप्रीमो मायावती को। तो क्या 16 सीटें हैं जिस पर बहन कुमारी मायावती ने गठबंधन किया था बीजेपी के साथ, क्या कहना चाहेंगे, किस नजर से आप देखते हैं? मुझे बहुत अचंभा हो रहा है ये जो किस तरीके से क्या क्या ढूंढ के बहन जी के खिलाफ ही प्रचार कर रहे हैं। बहन जी तो 80 की 80 सीटों पे हारी है ना, तो 80 सीटों में से 46 वो इंडिया गठबंधन जीता है, और 80 की 80 सीटों पे ज्यादातर तीसरे नंबर पे पार्टी रही है। तो वो 46 सीटों पे भी बहन जी ने इंडिया गठबंधन से गठबंधन कर रखा था क्या? अंदर खाते वहां पर भी तो तीसरे नंबर पे रही है ना। इसका मतलब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी से भी गठबंधन था। ये क्या उल जलूल फिजूल ये हास्यास्पद इस तरह के ड्रामे कर रहे हैं। मतलब 80 सीटों पर पूरी की पूरी 80 सीटों पे पार्टी तीसरे नंबर पे रही है, तो जो वहां जीतने वाला उसके साथ हमने साठगांठ की थी क्या? इनको शर्म आनी चाहिए, बेवकूफ बनाते हैं लोगों को। ये 16 ही क्यों दिखा रहे हो भाई? वो 46 सीटें इंडिया गठबंधन की भी तो बताओ, वहां भी तो पार्टी हारी है ना, तीसरे नंबर पे रही है। तो इसका मतलब हमने बीजेपी का वोट काट लिया, हमने फिर बीजेपी को हराया वहां पर, या हमने इस तरह से। तो ये और मैं इसके खिलाफ कंप्लेंट डालूंगा, मैं खुद डालूंगा, इलेक्शन कमीशन में भी डालूंगा, और अनुसूचित जाति आयोग में भी, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग में भी डालूंगा। ये तो बिल्कुल गलत है। हम तो सारी सीटें हारे हैं, तो जहां जो जीता, जो हारा है, दूसरे नंबर पे वही कहेगा कि बहन जी ने और बीएसपी ने हमारा वोट काट लिया। क्या ये बकवास है, वाहियात बातें। और यही चीजें मैं देख रहा हूँ। यही 16 सीटों को लेके वो तथाकथित बहुजन चैनल भी बकवास कर रहे हैं अपनी। तो इनको अकल नहीं है कि अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हो, अपने ही उस पेड़ को काटने की कोशिश कर रहे हो जिसके छाया में तुम बैठे हो। आज तो तुम ये भौंक रहे हो ना टीवी पे बैठ करके, ये इसी बीएसपी की कृपा से है कि इसके डर के मारे बोलते नहीं है। सिर्फ बहन जी बैठी है, उतना ही बहुत है। तो इनको शर्म आनी चाहिए इन बेशर्मों को कि अपने ही उसी डाली को काट रहे हैं जिस डाली पर बैठे हैं। तो इसलिए मैं इनका बिल्कुल घोर विरोध करता हूँ। और इनके खिलाफ तो जो ये जो एबीपी न्यूज या जनरल मीडिया जो बकवास कर रहा है, तुम तो 80 सीट दिखाओ ना। 80 सीटों पे जो भी आ रहा है वही कह देगा कि बहुजन समाज पार्टी ने हमें हरा दिया, हमारे वोट काट लिए। तुम्हारे बाप के वोट है ये, समाजवादी पार्टी के बाप के वोट है। बहुजन समाज पार्टी 1984 में बनी है, और इन लोगों को पता नहीं है समाजवादी पार्टी उसके 8 साल बाद 1992 में बनी है। तो वोट तो समाजवादी पार्टी काट रही है हमारा। पहले तो हम बने, हमारी पार्टी बनी है 1984 में। तो ये इनको पता नहीं है इतिहास। ये कल की पार्टी 1992 की पार्टी, उसका वोट हम काटेंगे या ये हमारा वोट काटेंगे? तो ये बकवास करते हैं, इनको पता नहीं है दिन दुनिया का। और इनके विरुद्ध कंप्लेंट्स होनी चाहिए पूरी तरीके से। ये मिसलीड कर रहे हैं बहुजन समाज पार्टी, जो दलितों का और 85% इस देश के कमजोर तबकों का जो ये राजनीतिक प्लेटफॉर्म है, उसके विरुद्ध ये षड्यंत्र है, साजिश है। और SC ST एक्ट में इनके खिलाफ केस दर्ज होने चाहिए। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुजन समाज की एक ऐसी किताब, कहीं हम भूल ना जाएं, एक ऐसी ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आपको ऑडियो वीडियो देखने को मिलना है। ये पहली बहुजन समाज की ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आप वीडियो भी देख सकते हैं। अब किताब के अंदर कैसे वीडियो देख सकते हैं ये मैं आपको पहले दिखा दूं। आइए तो हम देखते हैं। सबसे पहले आपने करना ये काम है कि किसी भी पेज पर मोबाइल द्वारा आप गूगल पे जाएंगे, और गूगल पे जाने के बाद आपको कैमरे का निशान नजर आता है। इस कैमरे पे आप क्लिक करेंगे तो ये QR कोड को स्कैन कर लेगा। स्कैन करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे ये लिंक आ गया। आप जैसे लिंक पर क्लिक करेंगे आपकी वीडियो चालू हो जाएगी, यानी कि आपको एक सटीक जानकारी मिलने वाली है, एक ऑथेंटिक जानकारी मिलने वाली है। बहुजन समाज की पहली ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आपको तमाम महापुरुषों की जानकारी मिलने वाली है। आप इस किताब में देख पाएंगे तथागत सम्यक बुद्ध, जिनकी पूरी जीवनी आपको मिलने वाली है। महान सम्राट अशोक, जिनका जीवनी आपको इसके अंदर पूरी मिलने वाली है। संत कबीर दास, संत शिरोमणि गुरु रविदास, सम्राट मीर भोज, जिन्होंने इतिहास रचने का काम किया, गुरु घासीदास बाबा, वीरांगना झलकारी बाई, वीरांगना उदा देवी पासी, नागेली वीरांगना की कहानी, एकलव्य जिसका अंगूठा काट लिया था धोखे से, चोखा मेला हरिचंद ठाकुर,
ज्ञानदीप छत्रपति शाहू जी महाराज, बिरसा मुंडा, ज्योतिबा फूले, माता सावित्रीबाई फूले, फातिमा शेख, ईवी रामास्वामी, स्वामी अच्युतानंद, बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, जिनका मूल ग्रंथ आपको इसमें छोटी सी किताब में मिलने वाला है। आप ऑडियो भी देख सकते हैं, वीडियो भी देख सकते हैं। माता रमाबाई, मोतिया रावण कंगाली, सरदार उधम सिंह, ललई सिंह यादव, दशरथ मांझी, शिव दयाल सिंह चौरसिया, कपूरी ठाकुर, भवरी देवी, मान्यवर काशीराम साहब, जिन्होंने इतिहास को दोबारा दोहराने का काम किया था, वीरांगना फूलन देवी, बहन कुमारी मायावती, संकल्प भूमि और पूना पैक्ट। बहुजन समाज का एक मूल ग्रंथ यह आपके पास आ गया है और आप इसको बिल्कुल भी देरी ना करें। तो साथियों, अगर आप ये किताब मंगाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आप नंबर देख रहे हैं, इस नंबर पर आप हमें अपना ऑर्डर बुक करा सकते हैं। कितनी किताब आपको चाहिए? यदि आप चाहते हैं कि यह किताब पूरे भारतवर्ष में घर घर नजर आए तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने कमेंट हमारे सुझाव बॉक्स में ज़रूर दें और किताब को अपने घर पे मंगाना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।